वेलकम बैक बुआ जी। आते हैं फिर से हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के पार्ट में कंपोजिट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग ये शिक्षा कुंज के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, चलते हैं हम लोग कि कंपोजिट फंक्शन है क्या। कंपोजिट नाम से ही पता चल रहा है कि कंपोज करना। कंपोजिट का मतलब ही हुआ कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में इनपुट डालना। वो कंपोज समझिए, जैसे नहीं ए आर रहमान भी म्यूजिक कंपोजिंग करता है, सब जगह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेके कंपोजिंग करता है, सेम टाइप इसी तरह है। समझे कि नहीं? उधर क्या है कि म्यूजिक का कंपोजिशन होता है, यहाँ मैथमेटिक्स का कंपोजिट हो रहा है। ओके, फंक्शन का कंपोजिट हो रहा है। तो हम लोग चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट से हमारा कंपोजिट फंक्शन है क्या। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन के बारे में सपोज कर लीजिए कि अगर दो फंक्शन हो, थ्री फंक्शन हो, बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं आपके पास, उसमें कोई फंक्शन है जिसका इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वह फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए कि डोमेन इनपुट जो है, जो इनपुट डालेंगे उसका आउटपुट निकलना चाहिए, एग्जिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, सारे फंक्शन का। तो जो इनपुट डोमेन है हमारा, जो इनपुट डालेंगे तो उसका आउटपुट क्या हो रहा है, फिर दूसरा जो फंक्शन है उसका इनपुट क्या है, उसका आउटपुट क्या है। तब हमारा देखिए यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि जैसे हम लोगों ने लिखते हैं कि सपोज कर लीजिए कि लेट ए अगर बी एंड सी थ्री नॉन इम्पिटी सेट्स है। ठीक है, तीन सेट हमारा दे रहा है जो नॉन इम्पिटी खाली नहीं है, उसमें अंदर एलिमेंट है जो उसका इनपुट और आउटपुट किसी फंक्शन का देगा। तो देख लीजिए कि लेट, सपोज कर लीजिए कि लेट एफ इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी एंड जी जो है फंक्शन वो जो है बी टू सी एंड, ठीक है, सपोज कर लीजिए कि एक फंक्शन है एच ऑफ किससे, सपोज कर लीजिए किससे हो जाएगा कि फंक्शन एच फंक्शन हमारा ये डिफाइंड हो जाएगा। एक फंक्शन एफ ले लिए, एफ ले, अगर दो ही फंक्शन की बात कीजिए, डोमेन हमने सी तक लिया तो एच फंक्शन, बाद में चलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे तीन फंक्शन जैसे लिए कि ये बी द टू कंपोजिट फंक्शन एफ एंड बी, जिसका देखिए ये जो फंक्शन एफ है इस फंक्शन का डोमेन ये हो गया। डोमेन का मतलब जो फंक्शन एफ में इनपुट, ये क्या हो गया हमारा, इसी में से रेंज मिलेगा। जी जो फंक्शन देख रहे हैं कि जो इसका आउटपुट देगा वह इसका देखिएगा ये डोमेन है। डोमेन ऑफ किसका है, जी का। ये क्या हो जाएगा, रेंज। रेंज जो होगा सबसेट ऑफ द कोडोमेन होगा। ओके, तो यहां पर देख लीजिए कि एक इसका हम लोग एक सेट बनाते हैं, जैसे ए कि देखिए दो बनाए, यहां पर एक तीन बनाए। ठीक है, तीन सेट है, ए बी और सी, तीन सेट है। इसमें से कोई भी एलिमेंट इनपुट डाल रहे हैं किसमें, कोई भी फंक्शन हमारा है कौन सा, एफ। तो जब इनपुट डालें तो हमारा आउटपुट क्या देगा, इसमें देख रहे हो फंक्शन में इनपुट जाएगा। फंक्शन एक मशीन है जिसमें इनपुट देते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे ही फंक्शन में एक्स दिए तो इसका आउटपुट क्या मिला हुआ, फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, ये जो इनपुट हो गया ये वो किसके लिए हो जाएगा, देखो यहां पे जी फंक्शन में, तो जी में हमारा क्या इनपुट गया, तो देख रहे हैं ये फंक्शन एफ में इनपुट गया और जी में क्या इनपुट गया, जैसे यहां पे फंक्शन में एक्स इनपुट डालते हैं उसी तरह यहां जी में हम लोग देख रहे हैं क्या चीज डाल दिए, एफ ऑफ एफ एक्स, यही हो गया। इसी को ना हम लोग लिखते हैं जी ऑफ, यहां पे ऐसे एफ एक्स लिख लीजिए तब, ठीक है, या इसी को लिखिएगा जी ऑफ एफ एक्स इनपुट गॉफ। तो गॉफ इज ए फंक्शन और उसका क्या होगा डोमेन, यहां से देखिए डायरेक्टली हम लोग देखिए गॉफ ऑफ ए फंक्शन, ये जो गॉफ हो गया उसमें इनपुट क्या डाले हैं, तो एक्स। तो यहां पर देख रहे हैं कि एवरी एलिमेंट्स, यहां पर प्रत्येक एलिमेंट जो है किसका फंक्शन, यहां पर ए सेट का, सेट ए का, सेट ए बी सी खाली नहीं होना चाहिए, इस सेट का एवरी एलिमेंट जो होगा इनपुट ऑफ द फंक्शन एफ होगा, विच इज नोन एज द डोमेन ऑफ द फंक्शन ए। ये देख रहे हैं साफ साफ यहां पे आप कि ये जो फंक्शन एफ का है ये डोमेन हो गया, ये देख रहे हैं कि कोडोमेन हो गया। जो आउटपुट देगा फंक्शन का वो किससे देगा, फंक्शन में जब इनपुट रखेंगे
तो ये इस इनपुट का इसमें जो हमारा इमेज बनेगा, इमेज या आउटपुट उसको बोल सकते हैं। उसी तरह यहां पर देख रहे हैं कि जी फंक्शन का जो डोमेन होगा कौन सा होगा, बी सेट का एलिमेंट होगा। ये जो होगा जो आउटपुट देगा इसमें से देगा, ये जो हो जाएगा सबसेट, यही ना हो जाएगा किसका, ये जो है किसका, जी इज द सबसेट ऑफ किसका, सबसेट ऑफ सी। सी का मतलब हो गया कि ये कोडोमेन कह दीजिए हमारा, कोडोमेन ऑफ सी, कोडोमेन ऑफ किसका, ये जो देख रहे हैं ना जी फंक्शन का कोडोमेन है, उसी में ही सबसेट होगा, ये इक्वल होगा आउटपुट। ठीक है, जब हमारा ये समझ में आ रहा होगा कैसे कर रहे हैं कि इसमें, इसका मतलब ये हो गया कि एवरी एलिमेंट, यहां पर देख लीजिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिख रहे हैं, देखिए यहां पे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्या है कि एवरी एलिमेंट कौन सा, देख लीजिए एवरी एलिमेंट एक्स कहां बिलोंग्स टू सेट ए, यहां पे देख रहे हैं, इज द डोमेन, इज द किसका है, डोमेन ऑफ एफ, एंड देख रहे हैं यहां पर बी जो हो जाएगा, ये फंक्शन ऑफ एक्स हमने जैसे लिखा, फंक्शन ऑफ एक्स जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा बिलोंग्स टू किसमें, सेट बी में, इज द क्या है हमारा, किसका डोमेन है वो, द डोमेन ऑफ जी, जी फंक्शन का वो हमारा डोमेन हो गया। तो यहां पे क्या कहते हैं कि इसका मतलब गॉफ, यहां पर जो जी ऑफ एफ जो देख रहे हैं कि इसका मतलब अगर लिखते हैं कि गॉफ इज डिफाइंड एज गॉफ ऑफ एक्स, यहां पे क्या होगा, गॉफ इज डिफाइंड, कैसे डिफाइंड हो जाएगा, ये डिफाइंड होता है यहां पे कि एवरी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए इज द जी इमेज किसका बन रहा है, जी इमेज ऑफ किसका, एफ एक्स का, यहां पर देख रहे हैं जी का एफ इमेज बन रहा है, क्या बन रहा है, इमेज ऑफ एफ, एंड एफ इमेज ऑफ एक्स, इसी को बोलेंगे। मतलब कि यहां पर समझिए कि जी का एफ इमेज कौन सा, जी का एफ इमेज फंक्शन का इमेज कौन सा बन रहा है, ये इमेज बन रहा है, और ये जो एक्स इनपुट डाले हैं इसका इमेज ये बन रहा है। ठीक है, इसी को गॉफ बोलेंगे, इसको डायरेक्टली हम लोग यहां पर लिखे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए ना, एग्जाम्पल अगर हम छोटा सा यहीं पे हम लोग लिख देते हैं कि अगर हमारा फंक्शन एफ में, देखिए यहीं पे अगर हम लोग एलिमेंट की बात अगर हम कर लेते हैं कि इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, चलिए इसमें ये समझ में आ रहा होगा कंपोजिट फंक्शन हम लोग कैसे कर रहे हैं, ये डायग्रामेटिकली देखिए यहाँ पे जो हम लिखे हैं, डायग्राम बनाए हैं इसका, कि इसका इनपुट गया हमारा फंक्शन में, यहाँ पे जैसे देखिए एक मशीन है, जैसे एक मशीन को देख लीजिए, यहाँ पे एक मशीन हम आपको बना रहे हैं कि जैसे एक मशीन है, जैसे इसमें देखिए कि इस मशीन में कुछ भी डालते हैं, कि जैसे इसका देखिए तो मशीन में क्या डालें, कि ये फंक्शन हमारा मशीन है, इसमें कुछ भी इनपुट डालिए, इनपुट एक्स का इनपुट, ये हमारा है क्या, इनपुट जो डाल रहे हैं ये फंक्शन में गया, इधर से जो हमारा क्या हो गया, आउटपुट जो आएगा, आउटपुट यही ना हो गया, फंक्शन में इनपुट क्या डाले, ये डाले एफएक्स। अगर ठीक इसी चीज को हम लोग फिर एक किसी मशीन में हम लोग डाल दें, ठीक है, इस मशीन में अगर कोई भी यहां पर समझ लीजिए कि जी फंक्शन है, तो क्या इनपुट इसमें डाले थे जी एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, वो आउटपुट क्या देगा हमको, समझ लो जी ऑफ किसमें, एफ एक्स इनपुट चला गया हमारा, मशीन है ये हमारा, ठीक है, मशीन है यहां पर। तो एक तरह से फंक्शन जो भी है इसमें कंपोजिट जो भी उसमें डालते जाइएगा उसका फंक्शन से मिलके वो आउटपुट निकलता जाएगा। तो जी ऑफ एफ देख रहे हैं ना कि एक से इनपुट हम लोग डालें, एफ में जैसे ही मशीन काम करना स्टार्ट किया, आउटपुट क्या मिला, एफ एक्स, इस एफ एक्स को डालें तो अंदर में एक क्या है, दूसरा मशीन है जो जी एक्स है, उसमें इनपुट क्या डाले, एफ एक्स, तो जी में हमारा ये आउटपुट मिल गया। ओके, समझ में आ रहा है, क्लियर है इसमें। आगे देखिए हम लोग इसमें अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लिया जाए कि एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, यहां पर देखिए एग्जाम्पल में अगर मान लिया जाए कि एक मशीन, देखिए डायग्राम से ही देखिए यहां पर देखिए, इसका मतलब है कि ए और बी उसी पे सेट पे, यहां पे देखिए 1 2 3
सपोज कर लीजिए कि ये फंक्शन जो है हमारा है, जैसे फंक्शन ऑफ एक्स का इनपुट, फंक्शन ऑफ एक्स इनपुट, ये एफ इमेज हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। तो ये जो हमारा इमेज हो जाएगा ये एफ, इसमें अगर हम लोग आउटपुट देते हैं, जैसे फंक्शन में क्या डालें 1, इसमें आउटपुट डालें तो कितना है, सपोज कर लिया जाए कि ये सपोज कर लिया जाए कि हमारा यही है, इसे 2 3 और यहां देखिए 4 और यहां पे देखिए यहाँ पे 5 6, सपोज कर लीजिए यही है हमारा। तो अगर ये दो फंक्शन है, अगर फंक्शन में 1 डाले इनपुट, इसका डोमेन एफ का डोमेन यहां पर क्या है कि फंक्शन, टू फंक्शंस है, टू फंक्शन एफ एंड जी है, एफ फंक्शन इज डिफाइंड, इसका डोमेन कितना हो गया बुआ 1 2 3, इसका को डोमेन कितना हो गया, तो देख रहे हैं 2 3 एंड 4, ये हो गया, एंड जी बी द फंक्शन, इसका डोमेन देख लो जी का कौन सा हो गया, तो 2 3 4, इसका आउटपुट जो देख रहे हैं कौन सा हो गया 5 एंड 6, ये हमारा डोमेन हो गया। तो यहां पर क्या एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैविंग द एफ इमेज, हैविंग द एफ इमेज कौन सा होगा, एफ 1 डाले हैं तो इसका आउटपुट क्या मिला 1 डाले हैं तो इसका हो गया इनपुट, डालने पे आउटपुट 2 मिला, 2 डालेंगे तो कौन सा मिला 3 डालें तो कौन सा मिला 4। इसके बाद यहां पर देख रहे हैं हम लोग जी में, हम लोग देखिए यहां पर जी में एफ इमेज, जैसे यहां पर जी में एफ एक्स अगर डालते हैं, यहां पर देखिए तो कौन सा डाले हैं 2, तो इसका कितना आउटपुट मिला 5, देखिए तो 3 डाले तो उसका भी क्या मिला 5, जी में 4 में डालिए इनपुट तो कितना मिला 6। ठीक इसी दोनों का मिक्स अगर करते हैं हम लोग ऐसे, जी में इनपुट कंपोजिट कौन हो रहा है हमारा एफ ऑफ एक्स, जैसे यहां पे हम लोग डालें तो ये जो हम लोग देख रहे हैं यहां पर देख लीजिएगा जी में, इसी को लिखते हैं गॉफ ऑफ एक्स। तो जब इस इनपुट में हम लोग डाल रहे हैं जी में, एफ में क्या डाले थे बुआ 1 डाले थे, डायरेक्ट यहां से यहां तक अगर हमारा आउटपुट मिला जी ऑफ एफ एक्स, एक्स इसका एलिमेंट 1 डालें, तो जैसे ही 1 डाले हैं तो इसका आउटपुट कितना मिला था बुआ, तो देखो तो 2, जी में इसका मतलब जी का कितना हो जाएगा देखो 2, G2 का आउटपुट कितना मिला था तो डायरेक्ट 5, देख रहे होंगे 1 से हमको कौन मिला 2, 2 से क्या मिला था 5। ठीक उसी तरह देखिए यहाँ गॉफ हमको निकालना है, अगर कंपोजिट फंक्शन का आउटपुट क्या होगा, यहाँ देखिए जी में, यहाँ पर देखिए एफ ऑफ कितना डालना था यहाँ से, अब 2 एलिमेंट का देख लो बुआ, 2 अगर डालते हैं तो कितना मिल गया देखो था, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, जी फंक्शन ऑफ 2, यहाँ देखो फंक्शन ऑफ 2 आउटपुट कितना मिला, तो यहाँ 3 है, 3 का क्या मिला 5, इसका जी में देखो तो कितना मिलेगा, एफ में क्या डाले थे 3 डाले थे, तो F3 का कितना मिला आउटपुट तो 4, अब 4 मिल गया है F3 का, इसका मतलब G4, अब 4 का कितना मिला है 6, तो यही मिल गया हमारा आउटपुट। इसका मतलब है कि गॉफ, तो गॉफ का जो भी वैल्यू मिलेगा यहां पर देख रहे हैं किस में से मिलेगा हमारा, गॉफ इज डिफाइंड एज, इसका मतलब साफ साफ हो जाएगा गॉफ इज डिफाइंड एज A to C, यही को हम लोग लिखेंगे G of F is defined, A कितना है बुआ 1 2 3 एंड डिफाइंड कर दीजिए कितना C का 5 एंड 6, यहीं से हमारा आउटपुट मिलेगा। ये साफ साफ एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको समझाए हैं तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर न्यूमेरिक फॉर्म में हम लोग एक नंबर रख दिए हैं, उसके बाद समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। ओके, अब हम लोग देखिए ये कंपोजिट फंक्शन साफ साफ, इस पे कुछ एग्जांपल अगर कर लेते हैं इजी फॉर्म में तो ज्यादा समझ में आएगा। ओके, तो देखो तो बुआ कितना आ जाएगा हमारा, यहां पर चलिए। अच्छा, इस पे इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज कुछ है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, कि देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोजिट फंक्शन में, अगर दो फंक्शन हमारा जो देख रहे हैं कि जो कंपोज कर रहे हैं, जैसे फॉग एफ ऑफ जी, एफ फंक्शन में अगर जी डालते हैं जो आउटपुट मिलेगा, या जी फंक्शन में एफ डालते हैं तो गॉफ मिलेगा।
ये फंक्शन दोनों इक्वल हो भी सकता है कभी कभी, लेकिन जनरल फॉर्म में नहीं होगा हमारा। तो इसका मतलब जनरल फॉर्म में जब नहीं होगा तो इसका मतलब उसको बोलेंगे कि यह कम्यूटेटिव, मतलब सारे के लिए। जैसे मान लीजिए जनरल बॉगी है, जनरल बॉगी में सारे लोग, बड़े लोग भी, एलाइट क्लास के लोग भी उसमें सवार हो सकते हैं। रिजर्वेशन में जैसे नहीं सवार होगा, उसमें द रिजर्व है कि जो पैसा ज्यादा पेमेंट करेगा वही जाएगा उसमें, समझे कि नहीं। उसी तरह तो इसीलिए कंपोजिट में अगर मान लिए कि यहाँ पे फॉग इक्वल टू गॉफ हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव फंक्शन के बारे में पढ़े होंगे बार बार, ये कम्यूटेटिव वेक्टर में भी पढ़े होंगे, बाइनरी ऑपरेशन में कहीं भी आप, मतलब ये टर्म वेक्टर वगैरह फिजिक्स में भी पढ़े होंगे। उसी तरह यहाँ पर दो फंक्शन के बीच में अगर हम लोग बात करते हैं तब की बात बोला है कि क्या है टर्म, देखिए तो हमारा composition of function is not commutative in general। that example के तौर पे यही है हमारा, ठीक है। fog is not equal to golf। एग्जाम्पल इस पे अगर हम लोग सेट कर दें कि एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, पहला ही वाला का देखिए कि जैसे मान लीजिए कि फंक्शन इज डिफाइंड एज, लिखते हैं कि R2R डिफाइंड क्या है हमारा, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, सपोज कर लिया जाए कि एक्स स्क्वायर। ओके, अब देख लिया जाए कि g जो डिफाइंड है R2R, ठीक है, इसको डिफाइंड कर देते हैं हम लोग gx, सपोज कर लिया जाए कि x प्लस 1। ओके, अब देखिए फॉग हमारा, ठीक, फॉग की बात अगर कर दें, f ऑफ g x, इसका मतलब क्या होता है कि f में इनपुट हम लोग g डालते हैं, gx जो इनपुट, ठीक है। फॉग ये दोनों एक ही टर्म है, ठीक है, फॉग या फॉग ऑफ x, इसी को ऐसे भी लिखते हैं f ऑफ g, इसमें इनपुट क्या है, वेरिएबल x के फॉर्म में है। तो यहां पे इनपुट हो गया था, यहां पर देखिए gx क्या है हुआ, f में g डालो, जैसे यहां पर देख रहे हैं f में x डालें तो x स्क्वायर, तो f में gx डालें टोटल तो gx, यहां पर देख रहे हैं इसमें इसी जगह डालेंगे तो क्या हो जाएगा, gx का होल स्क्वायर। gx है कितना हुआ, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको तोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एकदम ऐसे मिल गया। ठीक, गॉफ चेक कर लिया जाए, गॉफ, या इसी को लिखिएगा g ऑफ एफ एक्स, या इसी को ऐसे लिखिए, ऑफ का मतलब ये देखिए ब्रैकेट, यहां पर देखिए क्या है, फॉर एफ एक्स, g में एफ एक्स डालिए तो कितना होगा, g में हमारा ये देखिए R2R रियल नंबर इनपुट, आउटपुट भी रियल नंबर। जब इनपुट डालें हम लोग x तो x प्लस 1, जब g में हम लोग एफ एक्स डालें तो क्या हो जाएगा हमारा एफ एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे एफ एक्स कितना था, तो देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो चेक करके बताओ ये कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, उसमें 2x जोड़ भी गया, समझ में आई बात, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, ये 2ab वाला ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर सीधे देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा नहीं समझ लीजिए कि जैसे 2ab एक्स्ट्रा 2ab एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है, दोनों आइडेंटिटीज होना चाहिए इक्वल में। तो यहाँ पे क्या हमारा हो गया, तो यहाँ पे क्या मिला आपका, देखो तब हुआ फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ, जनरल केस यही है, इसलिए कंपोजिट में क्या हो गया हमारा, कम्यूटेटिव नहीं हुआ, क्योंकि कंपोज कर रहे हैं तो कंपोजिट के फॉर्म में देखने का, एफ में इनपुट gx डालना और gx में fx डालना, दोनों अगर बराबर हो जाता है इक्वल तो कहते हैं कि कम्यूटेटिव फॉलो कर रहा है। ओके, अब यहां पे देख लीजिए, अगर 3 फंक्शंस है, 3 फंक्शन के फॉर्म में हम लोग लेते हैं कि कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन इज एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव तो नहीं होगा लेकिन एसोसिएटिव होगा, ठीक है। जैसे कोई भी एफ एक फंक्शन है, जी फंक्शन है, तो फॉग निकाल लो पहले, जैसे कंपोजिट हमने फॉग किया, फिर उसके बाद क्या है, इसमें क्या है कि क्या डाल देंगे हम लोग, एच ऑफ द एक्स फंक्शन है, यहां पर देखो, फिर उसके बाद क्या, जी ऑफ एफ एक्स डाल के एफ एक्स, तो ये जनरल केस में क्या कि सारे केसों में क्या हो जाएगा हमारा, फॉग ऑफ एच, यहां पर क्या होगा, एफ ऑफ गो जी ऑफ एच फंक्शन हो जाएगा, तो एसोसिएटिव फंक्शन होगा। एसोसिएटिव के लिए 3 फंक्शन हम लोग लेंगे, 3 और मोर देन 3, ठीक है। उसी तरह ओके, थर्ड देख लीजिए, यहां पर हम लोग क्या है, कंपोजिशन ऑफ द एनी फंक्शन विथ द आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन जानते हैं, आइडेंटिटी का मतलब ही होगा कि जितना इनपुट डालिए आउटपुट निकला। जैसे मान लीजिए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स,
ठीक है, यही आइडेंटिटी फंक्शन है। इसमें डालेंगे 3 तो 3 बाहर निकलेगा, 5 डालेंगे तो 5 निकलेगा, 9 डालेंगे तो 9 निकलेगा, -5 डालेंगे -5 निकलेगा। ठीक है, उसी तरह जो फंक्शन है उसमें, उस फंक्शन में जो भी फंक्शन डालिएगा तो जो फंक्शन डाले निकला, एफ ऑफ एफ एक्स बराबर हो गया एक्स। अगर फंक्शन ऑफ एक्स में एक्स डाला है तो एक्स निकला, एफ में जी एक्स डालेंगे तो जी एक्स निकलेगा। ठीक है, उसी तरह क्या है, कंपोजिशन ऑफ एनी फंक्शन विद द आइडेंटिटी फंक्शन इज द फंक्शन इटसेल्फ। ठीक है, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए, यहां पर देखिए दैट इज उसी को मैथमेटिकल फॉर्म में ए टू बी एफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ ए इनपुट डोमेन। आइडेंटिटी फंक्शन में तो हमारा कौन सा फंक्शन मिलेगा, जो फंक्शन रहेगा वही। आइडेंटिटी फंक्शन में एफ फंक्शन डाल दो फिर भी वही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखो, ये देखो हमारा क्या है जो भी डालेंगे। ठीक है, ये आइडेंटिटी फंक्शन क्या है यहां पर। ठीक है, ए के लिए डोमेन हो गया, इस फंक्शन के लिए देख रहे हैं ना आइडेंटिटी फंक्शन के लिए बी, यहां पर देख रहे हैं बी। ठीक है, वही आउटपुट। तो यहां पर जैसा फंक्शन था वैसे, जैसे एग्जांपल के समझा हम समझ सकते हैं ज्यादा, जैसे फंक्शन ऑफ एक्स के लिए बड़ा अच्छा से, जैसे एक्स क्यूब है डिफाइंड है किसके लिए, ए टू बी, आर टू आर डिफाइंड कर देते हैं। जी एक्स इसके लिए आइडेंटिटी फंक्शन ये है। अगर एफ में एफ ऑफ जी कर दिया जाए तो इसका मतलब फॉर एफ में जी एक्स फंक्शन डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा बुआ, यहां पर देखो इसी को डाल दो, जी एक्स कितना था एक्स, तो इसका मतलब है कि एक्स डालें तो एक्स का मतलब कितना हो गया एक्स क्यूब। गॉफ में देख लो तो गॉफ में क्या है, जी में क्या है एफ एक्स डाल दो, एफ एक्स का क्या मतलब था जी में, यहां पर डालो जी में, इसका मतलब है जी में एफ एक्स डालना। तो देख लो यहां पे कि जी में क्या था, जी पे सपोज कर लो कि यही ना हमने डाले कि एक्स डाले हैं। ठीक है, जी में एक्स डालें तो एक्स निकला, एफ एक्स डालेंगे तो कितना मिलेगा हमको, एफ एक्स निकलेगा। एफ एक्स का मतलब कितना हो गया एक्स क्यूब। तो ये फंक्शन ये कैसा था, तो जो फंक्शन एफ था आइडेंटिटी फंक्शन नहीं, एफ में आइडेंटिटी फंक्शन इंपोज किए, कंपोजिट किए, या आइडेंटिटी फंक्शन में एफ फंक्शन किए, तो क्या मिला, जो फंक्शन था हमारा डिफरेंट वही मिला आइडेंटिटी। तो हमारा एक्स क्यूब है तो देखिए यहाँ भी एक्स क्यूब यही मिला फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ भी क्या मिला फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये दोनों फंक्शन हमारा है कितना बुआ, तो देख रहे हैं कि ये फंक्शन हमारा कितना है, वही एफ फंक्शन हो गया। गॉट इट। और भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, अगर कोई फंक्शन एफ इज इवन फंक्शन तो समझ ही रहे हैं कि क्या होगा, सिमेट्रिक फंक्शन अबाउट द वाई एक्सिस। ठीक है, इवन फंक्शन अगर है वहां पे, या फंक्शन एफ में जो भी पावर जो होगा वेरिएबल पे 2 4 के फॉर्म में इवन फॉर्म में होगा, वो हमारा इवन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर एफ फंक्शन, दो फंक्शन की बात कर रहे हैं, एफ और जी अगर दोनों का दोनों इवन फंक्शन है तो फॉग जो होगा वह हमारा क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। ठीक है, अब देखिए एफ इवन जी ऑड, तो फिर क्या हो जाएगा इवन, क्योंकि जैसे ही ऑड किए, ऑड के टर्म में एक्स स्क्वायर वाले में डालेंगे, एक्स टू द पावर 4 वाले इवन वाले में तो इवन कर देगा। जैसे एक्स क्यूब डालें ऑड फंक्शन, उसमें एक्स स्क्वायर में डालेंगे तो क्यूब कीजिएगा तो कितना होगा 6, जो इवन फंक्शन हो गया। देखिए इवन फंक्शन, एक फंक्शन ऑड है दूसरे में फिर डाल दीजिए तो क्या मिल जाएगा हमारा, वो भी इवन। लेकिन एफ ऑड जी भी ऑड, तो हमारा क्या मिलेगा, ऑड फंक्शन मिल जाएगा। सपोज कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू कितना, ये ऑड फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स बराबर कितना हम लिख दें एग्जाम्पल के तौर पे एक्स क्यूब, यहाँ पे x5 में लिख दीजिए तो समझ गया। फॉग लिख के देखिए तो कितना ऑड फंक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमारा, तो फॉग में देखा f में g डाल देना, gx जो डालिएगा तो क्या हो जाएगा f में gx, तो f में x था तो x टू दी पावर 5, तो इसमें gx डाले तो इसका मतलब gx पे पावर 5, gx पे पावर कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो तो एक्स क्यूब, उस पे पावर 5 है तो ये कितना मिल गया 15 कर दीजिए डायरेक्टली 15, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा इंपोर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज है कि इसका मतलब समझ में आ गई होगी बात कि जब यह हमारा क्या होगा कम्यूटेटिव नहीं होगा इन जनरल केस में। ठीक है, अगर दोनों फंक्शन आइडेंटिटी ले लीजिए तो क्यों नहीं हो जाएगा, एक्स डालिएगा तो एक्स मिलेगा। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए कि ये भी जो फंक्शन है कंपोजिट फंक्शन, देख रहे हैं ना, दो फंक्शन की बात कर रहे हैं,
दो ही फंक्शन में यहां पर लिखे हैं एफ और आइडेंटिटी फंक्शन, तो हमारा एफ मिला, इसका भी एफ मिला, तो कंपोजिट तो हो गया। तो इसीलिए कभी कभी होगा, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन के केस में हो जाएगा, लेकिन जनरल केस में नहीं होगा। और क्या है हमारा एसोसिएटिव फंक्शन भी हो जाएगा। और यहाँ पे जब दो फंक्शन हमारा इवेन तो इवेन, एक ऑड और इवेन तब फिर इवेन, इवेन ऑड रहेगा तब भी इवेन, दोनों ऑड रहेगा तो हमारा ऑड फंक्शन होगा, ठीक है। इस पे इससे हम लोग आगे निकलते हैं, क्वेश्चन इस पे कुछ प्रैक्टिस हो जाएगा तो क्या है कि बहुत इजी फॉर्म में कंपोजिट समझ में आ जाएगी। समझ में ही बात, एकदम 100 में 100 मार्क्स बोर्ड वगैरह में निकाल लीजिएगा, समझिए। और प्लस की इसका जब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर अगर इसका रहेगा, सारे जगह क्वेश्चन बन जाएगा इससे रिलेटेड। जैसे देखिए एग्जाम्पल में हम लोग पढ़ते हैं, क्या आते हैं बनाइए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एफ इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, इसका इस फंक्शन का डोमेन कितना है हमारा रियल नंबर। और ये देखते हैं रेंज किस में है, तो देख रहे हैं को डोमेन क्या है इस फंक्शन का रियल नंबर, तो उसी में से आउटपुट देगा, एक चीज। दूसरा देखिए फंक्शन यहां पर हमारा कितना है, दूसरा जो फंक्शन है वो देख लीजिए हमारा कितना है आर टू आर, और ये डिफाइंड क्या है 2x + 1। तब फॉग निकालिए एंड गॉफ निकालिए, ऑल्सो शो दैट, यहां पर देख रहे हैं कि फॉग और गॉफ दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका फंक्शन तो है जो इसका डोमेन क्या इनपुट है रियल नंबर, आउटपुट किस में है को डोमेन के रियल नंबर में, इसका भी क्या है रियल नंबर था। अभी हम लोगों ने बताया, मतलब पढ़ा और समझा यही कि इसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए तो फॉग, फॉग के अंदर देखिए फॉग हम लोग निकाल रहे हैं यहां पर एफ ऑफ जी, फॉग डिफाइन कर रहे हैं हमारा, इसका मतलब है कि फॉग का मतलब ही हो जाएगा एफ ऑफ जी, इसका मतलब एफ ऑफ जी एक्स इनपुट, या इसी को ओ जो लिखा हुआ है एफ ऑफ कैसे लिखिएगा जी एक्स, ठीक है। यहां पर साफ साफ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, इसका मतलब फॉग जो जी का इनपुट होगा, यहां पर देख रहे थे वहां पे सबसे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे यहां पे पढ़े हैं कि देख रहे हैं यहां पे कि क्या है इस फंक्शन में एफ में जो इनपुट हो गया जी, तो गॉफ जो किए हैं गॉफ जी में एफ एक्स इनपुट गया, एफ एक्स का इनपुट क्या हो गया एक्स हो गया। तो गॉफ जब बात करेंगे तो डायरेक्टली देख रहे हैं इस गॉफ फंक्शन का इनपुट यही होगा सेट ए का एलिमेंट होगा, और आउटपुट जो होगा सेट सी का एलिमेंट होगा, ठीक है। सिमिलरली जो हम लोग अभी क्वेश्चन चल रहे हैं, तो यहां पर जो क्वेश्चन हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जी ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो डोमेन यहां पर दोनों का दोनों रियल ही नंबर है। इसका मतलब जो सेट देख रहे हैं ये सेट है हमारा, ये सेट है, सेट है, ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये रियल नंबर है। तब पहला क्या हम लोगों ने देखा कि यहां पर देख रहे हैं कि एफ में जी एक्स, अगर ये जी फंक्शन है और ये क्या फंक्शन है एफ फंक्शन है, तब ना एफ में जी किया और जी में क्या हो गया जी एक्स हो गया, और उसके बाद एफ में क्या हो जाएगा हमारा इनपुट क्या हो गया बुआ, तो देखोगे एफ में कौन सा हो जाएगा जी इनपुट आउट गया चला गया। तो जो जी का जो इनपुट होगा वही डोमेन ऑफ फॉग होगा, फॉग होगा फॉग। देखो ये एफ, देखो ये जी फंक्शन, जी में इनपुट क्या है बुआ, तो देख लो रियल, और आउटपुट कहाँ में मिल रहा है रियल। और ये जो देख रहे हो एफ में क्या है उसका डोमेन रियल, तो इसी में से रियल आ गया। फिर आउटपुट क्या है रियल, तो रियल रियल है, यहाँ पर एक्स इनपुट डाले हैं तो ये क्या मिला जी एक्स, और जी इसमें इनपुट डाले में एफ में कौन सा जी एक्स, ठीक है। तो इसी को ना बोलते हैं एफ ऑफ फॉग, इनपुट क्या हो गया बुआ एक्स, इसी को बोलेंगे हम लोग क्या एफ ऑफ जी एक्स, यही हो गया फॉग। तो अब देखिए एफ ऑफ जी एक्स, जब हमारा यहां पे साफ साफ है यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स, यहां पे देख रहे हैं क्या है जी एक्स इक्वल टू क्या है 2x + 1। तब हमारा देखेंगे क्या कि यहां पर एफ में, यहां पर देखिए एफ में क्या डाले हैं एक्स इनपुट, तो एक्स का स्क्वायर। तो यहां पर देखिएगा जब एफ में हम लोग डाले हैं एक्स तो एक्स स्क्वायर, तो एफ में डाले हैं जी एक्स, इसका मतलब क्या है जी एक्स का स्क्वायर। और जी एक्स है कितना हुआ, तो जी एक्स इतना है, तो कितना है 2x + 1 का स्क्वायर, तो कितना है a + b का होल स्क्वायर, तो a²
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही हो गया हमारा क्या चीज, फॉग। ठीक है, अब हमारा देख लीजिए गॉफ, गॉफ क्या हो जाएगा, तो देखिए जी ऑफ, ये हम लोग जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ अगर हम लिखते हैं जी ऑफ एफ, इसी का मतलब हो गया जी ऑफ एफ एक्स इनपुट। अच्छा ये जो एफ हो गया ना, ये एक्स एलिमेंट, देखिए एफ है ना, एफ के बाद एक्स में इनपुट इनपुट है, तो ये कम, इसका जो हो जाएगा डोमेन हो गया एफ का कितना, रियल, यही एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इनपुट डालेंगे तो इसमें क्या करोगे बुआ, जी में एफ एक्स। अब देख लीजिए जी में एफ एक्स इनपुट डालना है, तो जी में जब हम एक्स डाले थे तो 2x प्लस 1, एक्स डाले इनपुट 2x प्लस 1, यहां पे जो डाल दीजिए जैसे कि हाथी डाल दीजिए ना, तो 2 इंटू हाथी प्लस 1, ठीक है, जो भी डालेंगे, लेकिन ये डोमेन आउटपुट पता चलना चाहिए, आउटपुट जो हाथी है वो भी ये रियल ही नंबर होना चाहिए, ठीक है, ऐसा ना कि हाथी को उठा के जाइए। चलिए यहां पर देखिए, तो क्या है जी में क्या हो गया एफ एक्स, तो जी में जब एफ एक्स डालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो बुआ, ठीक एक्स डाले थे तो 2 इंटू एफ एक्स प्लस 1, एफ एक्स कितना था आपका, देखिए ये हमारा, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 इंटू एफ के जगह कितना है हमारा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, एफ एक्स के जगह कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 1, यहां पर देख रहे हैं 4x स्क्वायर प्लस 1, यहां पे क्या फॉग बराबर गॉफ हुआ क्या, नहीं, फॉग भी निकल गया हमारा, गॉफ भी निकल गया, और यहां पर देख रहे हैं कि हेयर, समझे कि नहीं, फॉग जो है इज नॉट इक्वल टू गॉफ भी हो गया, यही ना प्रूफ भी हो गया हमारा, यही हमको दिखाना था, तो लिख देंगे कि चलिए प्रूव्ड हो गया, ठीक है। हेंस नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहां देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्या है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर द ऑल रियल इनपुट विच प्रोवाइड्स द रेंजेस इन द कोडोमेन ऑफ द रियल नंबर, बी गिवन बाई फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है 3 माइनस एक्स क्यू टू द पावर 1/3, तो फॉफ एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है हमारा। देख लीजिए यहां पर सबसे पहले कि एफ ऑफ एफ, इसका मतलब है कि एफ में हम लोग क्या है, ऐसे भी लिख सकते हो एफ एक्स, इसका मतलब है कि क्या चीज, फंक्शन ऑफ एफ एक्स, ठीक है, यही है हमारा, ओके, आसानी से समझिए यहां पे, ये फॉफ जो है इसको ऐसे, ये इसको एक ही बात बोलते हैं, ठीक है, तो जब हमारा निकालना था फॉफ ऑफ एफ एक्स, या इसी को लिख देते हैं कि एफ ऑफ एफ, मतलब एफ में इनपुट, इसका मतलब है एफ में इनपुट क्या डाल दें, एफ, एफ का मतलब है एफ एक्स, फंक्शन एफ इज ए डिफाइंड फंक्शन ऑफ एफ एक्स। अब देखिए यहां पर ये क्या है, एफ में क्या डाले थे एक्स, तो ठीक एक्स को निकाल लो, यहां पर देखो, यहां पे बैठा दो सीधे डायरेक्टली, तो जो जैसे है देखिए हमारे पास ब्रैकेट स्टार्ट 3 माइनस, ठीक यहां पर एक्स था तो एक्स क्यूब था, यहां पर एफ है तो बोलेंगे कि एफ क्यूब ब्रैकेट 1/3, ठीक है, एफ का मतलब जान ही रहे हैं कि एफ मतलब क्या है, एफ एक्स, उस पे पावर कितना है बुआ 3x, एफ एक्स को एफ एक्स लिख सकते हैं, उस पे पावर 1/3। अब देख लीजिए यहां पे क्या है 3 माइनस ये एफ एक्स कितना था, अब पूरा एफ एक्स यहां से यहां तक लिख डालो, उस पे पावर 3 चढ़ा दो, तो कितना, ये ब्रैकेट पावर कितना है 3, इसको चढ़ा दो बुआ, कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 माइनस एक्स क्यूब, यही ना क्यूब डाले हैं इसके अंदर पूरा का पूरा, जैसे उसी तरह 3 का 3, यहाँ तक क्यूब है ना इस ब्रैकेट पे। अब एफ एक्स जो तुम लिखे हो यहाँ पे, ये जो एफ एक्स है, ये जो दिख रहा है ना एफ एक्स, यहाँ पे डालना है कितना, ये टोटल, तो टोटल कितना था एक्स क्यूब, ये ब्रैकेट 1/3, ठीक है, 3 माइनस एक्स क्यूब 1/3, उस पे पावर कितना है बुआ दे देख लो, तो यहां पे पावर कितना है 1/3, ओके, इसको सॉल्व किया जाए पहले,
इसको दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना 3 माइनस, ये देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए इस पर ब्रैकेट पे, तो 3 माइनस एक्स क्यूब पे पावर 1/3 गुने 3, ये हो गया सॉल्व। इसका कितना है हुआ 1/3, तो इसे ही काट लीजिए तो कितना हो जाएगा 3 माइनस ऊपर में कितना हो जाएगा देखो 3 माइनस एक्स क्यूब पे पावर कितना है 1, उस पे पावर देख लो 1/3 एक्स क्यूब, इसका कितना हो गया 1/3, इससे ही काट लीजिए, बचा कितना एक्स क्यूब, ऊपर में पावर कितना है 1/3, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/3 से कट गया तो कितना हो गया एक्स पे पावर 1, तो यही हो गया हमारा फॉफ। फॉफ कितना आ गया, तो फॉफ ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा, तो एक्स, यही हमारा ऑप्शन में ABCD रहेगा, जो भी एक्स जहां पे रहेगा वहां पे टिक आउट कर दीजिए उसी को, वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, यहां पे देखिए आप, यहां पर पीस वाइज फंक्शन है, स्प्लिट फंक्शन है, यहां पे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा, यहां पे हमको क्या करना है, एफ ऑफ एफ एक्स यहां पे दिए हुआ, ये जो इसका जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो है क्या है डिफाइंड है, कहां से कहां तक, अब ग्राफ से भी देख सकते हैं, ठीक है, चाहे तो ग्राफ से भी बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं। देखिए x0 जानते ही है कि पूरा का पूरा माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं, तो जब हमारा 0 तक बोला कि 0 तक से छोटा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 0 तक जब वैल्यू लेंगे तो उसका क्या होगा, एफ क्या हो जाएगा यही। तो इसमें जो डोमेन होगा इनपुट 0 से छोटा है, तो कौन सा मशीन काम करेगा, फंक्शन मशीन, तो x+1 वाला। अब देख रहे हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू का रहेगा तो कौन सा काम करेगा, इतना वाला, ठीक है। यहां पर हम लोग देखिए, जैसे मान लीजिए इसका ग्राफ अगर हम लोग बनाते हैं, ये रेफरेंस कार्टेशियन प्लेन बना लीजिए, इसमें ग्राफ जैसे x=0 अगर इसमें डालते हैं तो x=0 तो y= कितना 1। अब देखिए इसको डाल लीजिए कि x=1, तो इसका मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 डालिएगा तो कितना मिलेगा 2। ठीक इसी को ड्रॉ किया जाए तो हमारा ग्राफ कैसे हो जाएगा, यही ना हो जाएगा, ठीक है। कौन सा है ये, अब फिर क्या, ये हमारा x=0, तो देखिए एक हम लोग देखते हैं यहां पर, चलिए x=0 0, ये देखिए पैराबोलिक कर्व ऐसे, ठीक है, यहां पे ये हमारा ऊपर तक जाएगा, मतलब कटेगा इसको भी। चलिए यहां पर देख रहे हैं कि क्या बोल रहा है, x=0 डोमेन x एक्सिस के लॉन्ग माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक डोमेन था, तो कौन सा फंक्शन था x+1, तो x+1 कौन है हमारा, यही है बुआ, देख लो ये कौन सा है, देख रहे हैं ये वाला, यही ये हमारा यही लाइन है, देख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि ये लाइन कहां से कहां तक, यहां तक, और उसके बाद देख रहे हैं यही हो गया। अब जब हमारा ये भी ओपन, देख रहे हैं ना, ओपन इक्वल टू नहीं, लेकिन फिर x² कहां, तो ये बोला कि ये वाला, इसका मतलब है कि ये वाला कर्व हो गया कहां से, x=0 से लेकर, ये तो हमारा ओपन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा चलिए ठीक है, समझ में आया। तो ये देखिए ये वाला लाइन हमको इसमें ग्राफ हम लोग बनाए, तो ये वाला ग्राफ देख रहे हैं, उसके बाद ये जो हो गया सब कैंसिल हो गया, ठीक है, इसको नहीं, और ये इसको भी कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो एग्जैक्ट ग्राफ आपका कौन सा हो गया, ये और ये ग्राफ हो गया, इसके अकॉर्डिंग पीस वाइज फंक्शन इसी को बोलेंगे। लेकिन हमको यहां पर क्या है कि हमको निकालना क्या है, f(g)x, तो इसका ग्राफ, इसका भी ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं इसी तरह, ठीक है। अब हमारा देखिए यहां पर क्या निकालना है, फॉक, फॉग f(g)x, फॉग यही हो गया, f(g)x, इसको क्या लिखिएगा, फॉग, ठीक है। तो फॉग में इनपुट हम लोग कैसे रखेंगे, यहां पर देख लीजिए पहले,
फॉग है इसका मतलब है हमारा कि एफ में जी एक्स इनपुट डालना। क्या डालना? एफ में जी एक्स। इसका मतलब यही हो गया हमारा एफ में जी एक्स। यहां पर नहीं देख रहे हैं, यहां पर फॉग, तो इसी को हम लोग लिख रहे हैं एफ में जी एक्स। तो एफ में जी एक्स डालना, तो एफ में एक्स डाला। इसको एक लाइन और थोड़ा सा चलिए, एफ में जी एक्स इनपुट डालना। तो जब जी एक्स इनपुट डाल रहे हैं यहां पर, तो इसका मतलब क्या हो गया? फॉग में एफ में एक्स डाले लेकिन जी एक्स डालिए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स के जगह पर कितना डालोगे? तो देख लो जी एक्स प्लस वन, जी एक्स प्लस वन इसमें डालेंगे। कब? जब हमारा जी एक्स इसमें जाएगा तब। कब रहेगा? एक्स इज लेस देन जीरो। इसका मतलब ये हो जाएगा कब? यहां पर देख लीजिए, ये समझ में आ रहा है, जी एक्स डालेंगे और उसके बाद किस में? यहां एक्स के बाद जी एक्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा? जी एक्स लेस देन जीरो। और जो भी जी एक्स का इसमें लेंगे इनपुट उसकी बात करेंगे, ठीक है। अब फिर क्या है, जी इसमें डालेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो तो जी एक्स का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ओके, अब समझिए यहां पर। अब हमारा क्या है यहां पर, साफ साफ देखिए। अब देखिए यहां पर कि जब हमारा इसको फॉग में एफ में, सबसे पहले इसको उठा लीजिए आप। किसको? इसको रखिए, एक्स क्यूब को किस में रख दें? फॉग जी का पहला वाला एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, यही तो फॉग है हमारा। तो इस जी एक्स, एक्स क्यूब को यहां पर रखें तो कितना हो जाएगा? देखो था, एक्स क्यूब प्लस वन, और इसी जी एक्स को वहां रख दीजिए तो कितना हो गया? एक्स क्यूब लेस देन जीरो। एंड क्या है साथ साथ? एक्स जब हमारा लेस देन वन रहेगा तब। ये लेस देन इनपुट, क्योंकि जी का इनपुट क्या होना चाहिए? एक्स लेस, ये जी का है और जो इस उठा के वहां रखे थे यहां पर एक्स के जगह पर, वही यहां पर बैठा दिए जी एक्स। अब फिर क्या है, इसी को इसमें डाल दीजिए बुआ। तो ये कितना हो जाएगा? देखो तो एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर, क्योंकि एक्स का स्क्वायर था तो एक्स डाले थे इनपुट तो एक्स स्क्वायर हो गया। तो उसी में जब क्यूब डालेंगे तो क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पे क्या है कि इसी चीज को यहां डाल दीजिए कि एक्स क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड एक्स क्या है? लेस देन वन। ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा वाला इसको लीजिए आप, इसको पहले वाले में डालिए तो कितना हो जाएगा? यही 2x प्लस वन, यहां x था तो क्योंकि फॉग में एफ में gx डाल रहा है, एफ में क्या डाल रहे हैं? gx। तो gx का सेकेंड पोर्शन उठाइए, इसको उठा के इसमें पहले वाले में डाल दीजिए तो कितना हो जाएगा? क्योंकि x डाले थे तो x, उसमें x प्लस वन, तो यहां पे कितना है हुआ? 2x, तो इस जगह डाल दीजिए 2x प्लस वन, 2x माइनस वन, 2x माइनस वन कहां पे लेंगे हम लोग? यहां पे प्लस वन, प्लस वन। अब किसको? ये जो डाले थे इसमें डाल दो, कितना हो जाएगा? 2x माइनस वन लेस देन जीरो एंड इसके सामने कितना था? x ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ठीक है। अब फिर यही चीज को डालना किसमें? दूसरा में, x का x स्क्वायर, तो 2x माइनस वन का होल स्क्वायर कितना है? 2x माइनस वन का होल स्क्वायर, और उसके इसमें डालो 2x, कितना हो जाएगा? 2x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ये तो साफ साफ समझ में आ रहा होगा कैसे हम लोग कंपोज कर रहे हैं इसमें। ठीक है। अब ये दोनों को मिक्स करो बुआ। ये जो हमारा है कि f ऑफ ये जो था gx हमारा जो आया, क्या क्या मिला? सबसे पहले ये देखिए x इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब है कि ये देखो तो हमारा कितना है? x इक्वल टू जीरो, और सब मतलब बोला कि x इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब है ये हो गया हमारा कितना? जीरो से लेस देन। दूसरा क्या है कि वन, तो ये कितना हो गया हमारा? देखो तो वन से लेस देन। कॉमन क्या है हमारा बुआ? तो ये वाला कौन सा कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस वन, तो ये लिखेंगे कि एक्स क्यूब, ये क्या लिखेंगे हम लोग कि एक्स क्यूब प्लस वन, कब?
दोनों का कॉमन देखो बुआ, यहां से यहां तक क्या है हमारा, कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक, तो इसी को लिख दो माइनस इन्फिनिटी से लेके एक्स का वैल्यू जीरो तक, इक्वल नहीं है किसी में। या इसको ये भी लिख सकते हैं, क्या चीज इसको लिख सकते हो, एक्स लेस देन जीरो, दोनों टर्म एक ही, जीरो का मतलब है कि माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। दूसरा ये होगा कि नहीं, इसको भी चेक करो पहले। अब दूसरा लाइन, दूसरे को देखो, दूसरा चेक करके देखो बुआ, कितना है हमारा, ग्रेटर देन जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, यहां पे देखो ऑड है हमारा, तो एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये कितना हो गया हमारा, देखो था ग्रेटर देन जीरो। ये कितना है बुआ, तो देख रहे हैं वन, वन से क्या बोला था, लेस देन, तो लेस देन किधर जाएगा हमारा, देखो इधर जाएगा। कॉमन कहां से कहां तक हो गया, देखो तो ये हमारा इस एक्स टू दी पावर कितना हो गया, सिक्स, और देखो यहां पे सिक्स हो गया। तो इसके लिए क्या निकला हमको, यहां पर देखिए नंबर लाइन सिस्टम पे कितना कॉमन कहां से कहां तक, जीरो से लेके वन तक, यहां देख रहे हैं बबल है नहीं है, बबल है या नहीं है, तो एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक, जीरो से लेके कहां तक, वन तक। ओके, अब इसके लिए थर्ड के लिए चेक कर लेते हैं हम लोग, थर्ड के लिए चेक कर लो, ठीक है। हम लोग इसके लिए भी नंबर लाइन लिखो, ये कितना है इस हमारा, इसको इस नंबर लाइन को से चेक करो, तीसरा वाला लाइन कितना होगा, इसको उधर ले जाइए वन और टू को डिवाइड कीजिए, तो कितना हो जाएगा, वन बाई टू, वन बाई टू, उसका वैल्यू एक्स का कितना हो जाएगा, छोटा, ठीक है। आई क्या है हमारा, वन का, ठीक, एंड मतलब दोनों का कॉमन। यहां पे देखिए तो यहां पे क्या है कि वन जो है इसी में, एंड इसी में, इसी लाइन में बोल रहा है कि कॉमन, तो कॉमन रीजन कोई है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, ये कैंसिल डायरेक्टली मार ही देते हैं यहीं पर, ठीक है, कॉमन कोई नहीं है हमारा, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये क्या है हमारा, 2x माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, 2x माइनस वन का होल स्क्वायर, दोनों का देखिए यहां पे देखिए, अब यहां पर देखिए तो इसका, इस दोनों का कॉमन डिवीजन निकालिए तो कितना हो जाएगा, इसका हमारा कितना हो जाएगा, कि यहां पर इधर इधर ले लेते हैं चलो ऊपर कितना हो जाएगा हमारा, इसी के लिए यहीं पर देखो, यहां पर अब देखो तो यहां पर इसको उधर ले जाए वन, इसका मतलब कितना हो जाएगा, वन बाई टू, उसे ग्रेटर, तो ग्रेटर है तो देखो तो कितना हो जाएगा, ग्रेटर, इधर ग्रेटर, ये क्या है, वन बाई टू से लेके, वन से लेके ग्रेटर, तो कॉमन कहां से कहां तक आएगा, वन से इंफिनिटी तक। इसका मतलब है कि दोनों के लिए क्या हो जाएगा हमारा, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो यहां पर देख रहे हैं, अगर इसका डोमेन की बात करते हैं कि फॉग में इनपुट क्या गया, तो देख रहे हैं माइनस इंफिनिटी से जीरो, जीरो से लेके वन, और यहां से लेके कहां तक, वन से लेके इंफिनिटी, इसका मतलब डोमेन तो समझ रहे हैं कि रियल नंबर हो गया। ओके, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फॉग हो गया बुआ, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स कितना मिल गया हमारा, एक्स क्यूब प्लस वन, एक्स लेस देन जीरो, और एक्स टू द पावर सिक्स, ये हो गया हमारा, ठीक है, यही हमारा हो गया कंपोजिट फंक्शन ऑफ फॉग फॉर द पीस फंक्शन, ठीक है। टुकड़े टुकड़े में है, अलग अलग डोमेन है, यहां पर माइनस इनफिनिटी से जीरो तक, तो ये हो गया, इसका तो आउटपुट हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे फिर चलते हैं। अब यहां देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पे हमारा क्या है, यहां पर देखिए फॉग, फॉग नहीं, एफ एक्स, एफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ पी एक्स एंड क्यू, वेयर यहां देखिए एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ ऑफ देखिए एफ ऑफ एफ एक्स, इतना इनपुट, इस फंक्शन का इनपुट एक्स है, इस इनपुट फंक्शन का, इस फंक्शन का कितना है हमारा, एफ एक्स है, इस फंक्शन का कितना है, एफ ऑफ एफ एफ एक्स है, वो कितना दिया हुआ, 8x। तो अब हमारा बताइए, वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर रियल नंबर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स, ये तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कंपटीशन में, समझे कि नहीं, जेई मेन वगैरह में पूछा है। तो यहां पर देख लीजिए तो क्या है हमारा, यहां तो एफ फंक्शन है, इससे देखिए यहां पर एफ, पहले इस दोनों का एफ
ब्रैकेट में एफ ऑफ एफ एक्स, इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं बुआ, तो इसी को ना पढ़ते हैं एफ ऑफ एफ एक्स, इसी को, ये ब्रैकेट दिख रहा तो एफ ऑफ एफ एक्स लिख दिए, इनपुट एफ एक्स है। तो आप साफ साफ देख लीजिए यहाँ पर एफ ऑफ एफ का मतलब है कि एफ ऑफ एफ ऐसे लिख दें, या एफ में इनपुट क्या दे दें, तो एफ डाल दो। तो एफ में एक्स डाले थे तो ये कितना हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे पी में एफ इनपुट डालो प्लस क्यू, समझ में आया। एफ में इनपुट डालने का मतलब है कि पी इंटू एफ एक्स इनपुट डालो प्लस क्यू डालो। तो एफ एक्स कितना हो गया देख लो, यहाँ पे एफ एक्स कितना है तो यही डाल दो, पी में कितना डाल दोगे, पी एक्स प्लस क्यू, अब प्लस क्यू डालो, तो ये कितना हो गया, पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू, अब प्लस क्यू। ये क्या हो गया, एफ ऑफ एफ एक्स। अब यहां देखिए, यहां पर एफ में एफ ऑफ कितना हो गया, एफ एक्स डाले इनपुट, इसका इनपुट कितना था बुआ, यहां पर देखो, यहां पे देखो, इसको सपोज कर लिया जाए कि हमारा वैल्यू ये कितना है, यही देख रहे हैं ना, एफ ऑफ जो भी डालिएगा, इसको सपोज कर लिया है कि हमारा वैल्यू कितना है ए, ठीक है, इक्वल टू हम मान लिए, तो इसका वैल्यू कितना है बुआ, यही ना है, देखो तो ये आया क्या चीज, एफ ऑफ एफ एक्स, यही ना हमारा आया है। तो इस पूरे के बदले में जब इसका कंपोजिट निकाल लिए हैं तो अब इसका निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, एफ में कितना, अगर मान लिया कि ए, इसके बदले में क्या लिखे हैं ए, तो ए डाले तो इसका मतलब क्या है, एफ में कितना हो जाएगा, यहां पर देखो पी ए प्लस क्यू, ए का मतलब क्या हो गया पूरा, इसका मतलब पी ए की जगह पर कितना डालोगे, पी स्क्वायर एक्स क्यू, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, पी क्यू एक्स प्लस पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू, ठीक है। ये क्या निकला, इसका वैल्यू। नाउ आप हमको बताइए इसका वैल्यू बराबर कितना है, इतना है, तो इसके बदले में क्या लिखोगे, क्या हो जाएगा, क्या डालोगे, यहां पर देखिए तो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एफ एक्स बराबर कितना है, 8x प्लस 21, इसका वैल्यू कितना आया था, इसका यहां पर देख लीजिए कितना है, यही है पी क्यू एक्स, उसका क्या है पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू इक्वल टू कितना है, 8x प्लस 21। इक्वेटिंग कर लो बुआ, बात खत्म। यहां साफ देख रहे हैं x का कोफिशिएंट कितना है 8, x का कोफिशिएंट कितना है पी क्यू, तो यहां पर देखो तो इससे क्या कीजिएगा, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x निकाल लो एंड कांस्टेंट टर्म बच जाता है, क्योंकि x पे पावर लीनियर फंक्शन कौन, एक लीनियर ही फंक्शन है, इधर देख रहे हैं x पे पावर 1 है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे कितना है x का, यहाँ पे कितना मिल गया वो आपको, देखिए तो ये कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है हमारा पी क्यू, इधर कितना है देखो x का कोफिशिएंट कितना है लेफ्ट में, तो इक्वल टू 8, एंड क्या मिला इधर, पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म इधर है 21, तब ना बराबर हो जाएगा, लेफ्ट बराबर राइट जो होगा कब होगा, जब यही होगा, पी क्यू पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू इक्वल टू कितना है 21। तो इसका देखो तो इसको कितना लिख सकते हो, 2 इसलिए p बराबर कितना हो गया 2, और यहां से p डाल दो बुआ तो कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर q प्लस 2q बराबर 21, ये हो जाएगा 4q प्लस 2, कितना हो गया 4q प्लस 2q 6q, कितना हो जाएगा 21। कोई दिक्कत है इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए था। पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू यहीं पर है हमारा, पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू एग्जैक्ट 21 ही है यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हमारा पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू, ये हमारा आ गया था टर्म, उसमें एफ में ए डाले थे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर देख रहे हैं एक्स में है तो पी एक्स प्लस क्यू, तो ए होगा पी ए प्लस क्यू, ए के जगह पर जो वैल्यू आया था उसको डाल दिए थे हम लोग, पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू प्लस इतना पी क्यू प्लस एक्स
पी स्क्वायर क्यू प्लस कितना हो जाएगा पी क्यू। अब इक्वेटिंग कर लिए हम लोग, यहां पे हो जाएगा 2 आ गया, इसके बाद इसका वैल्यू कितना हो गया बुआ, तो इतना बराबर इतना पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू बराबर इतना, 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4q, 2 है तो कितना 6, तो दूना, ठीक है। देखो तो कट रहा है कि नहीं, नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब है कि q बराबर कितना हो जाएगा 21/7/2, ठीक है। अब हमारा वैल्यू क्या पूछ रहा था, p प्लस क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, p प्लस क्यू का अब निकाल लो, p बराबर 2 था, q का वैल्यू 7/2 हो गया, इसका मतलब क्या है 4 + 7/2 11/2, यही आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इसी तरह निकालें, बहुत इजी फॉर्मेट, कोई दिक्कत नहीं है हमारा, कैसे कैसे निकलेगा, ठीक ना। चलिए और भी थोड़ा सा नहीं इसमें देख लिया जाए, बड़ा अच्छा फंक्शन है ये। क्या देखिए तो एफ एक्स बराबर क्या है, सब में इनपुट देख रहे हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, यहाँ देखिए इसका डोमेन क्या है, क्या हो सकता है इसमें डोमेन में निकाल सकते हैं कहाँ से कहाँ तक, तो पूरा का पूरा रियल नंबर इसमें इनपुट होगा, क्योंकि कुछ भी डालिएगा आउटपुट निकल जाएगा, ठीक है ना। तो पूरा, तो ये जी ऑफ एक्स दिए हुआ फंक्शन, जी फंक्शन दिए हुआ है, और एक दिए हुआ हाफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, इतना दिए हुआ है, तब बोल रहा है कि एफ एक्स फंक्शन निकालिए। सपोज कर लेते कि एफ को एक टर्म में हम एफ लिख देते हैं, ठीक है। अब बताइए यहां पर कि हमारा क्या है, जी में एफ एक्स डालना, तो जी में एफ एक्स डालना है, तो जी में, जी पहले तो गॉफ निकाल लो, तो जी ऑफ एफ एक्स को हम लोग लिख देते हैं क्या, जी ऑफ एफ, या जी में ही हम लोग क्या डाल दें, एफ इनपुट डाल देते हैं। तो जी में जब x था तो इसका कितना इनपुट डालेंगे बुआ, देखो तो यहाँ पर कितना डालेंगे, यहाँ पर डाल दीजिए, हम लोग ऐसे ही डालते हैं, कितना हो जाएगा एफ स्क्वायर, जी में एफ डालें, यहाँ पर एफ स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा f-2, ठीक है। इसका वैल्यू निकल गया। अब इसके बारे में बताइए कितना हो जाएगा, इसलिए हम लोग देख लिया जाए कि 1/2 जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, 2x² - 5x + 2। अब हमारा ये कितना निकला था, तो देख रहे हैं कि इतना, इसको 2 से मल्टीप्लाई इधर कर लो, हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा f² + f - 2, इसको लिखोगे तो कितना हो जाएगा 4x² - 10x, इसको लिखोगे तो +4, इसको इधर लाओ, क्योंकि हमको निकालना क्या है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स, मतलब f निकालना है। तो एक तरह से देखिए तो यहाँ पर f के फॉर्म में क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमारा फंक्शन मिल गया यहाँ पर f में। तो इसका मतलब है कि जैसे f, इसको इधर लाइए तो कितना हो जाएगा, इसको इधर लाइए, -2 माइनस कितना हो जाएगा -6, इसको -10x -4x²। हमको निकालना क्या है हमारा एफ निकालना है, तो एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही ना हो गया। इसे कंपेयर कीजिए तो कैसे, ax² + bx + c = 0, तो x का वैल्यू कैसे निकलता था, x का वैल्यू ये ना -b + -√b² - 4ac/2a, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तो a बराबर कितना है 1 है, b बराबर कितना है 1 है, c की जगह पर ये पूरा का पूरा ले लेंगे, ठीक है। अगर माइनस थोड़ा सा और सजा के लिख लो, f² + f माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना सजा के 4x² - 10x अब +6 = 0। तो इसीलिए f बराबर -b, 1 है यहाँ पे, -1 ± √b² और यहाँ पर भी 1 है। इससे कंपेयर करेंगे तो x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b, उसी तरह f का कोफिशिएंट इतना b² -4, a की जगह पर 1, c की जगह पर कितना माइनस इतना, तो माइनस माइनस को हम लोग कर देते हैं प्लस, यहाँ पे कितना कर दें हम लोग 4x² - 10x + 6 2a, ओके। तो यहाँ पे कितना है बराबर -1 ± देखो तो बुआ कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 16
एक्स स्क्वायर माइनस 40x 24 प्लस 4 इंटू प्लस 1 25 बाई कितना हो गया 2। ठीक है, अब यहां पर देख लो, इसलिए f बराबर कितना हो जाएगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, नहीं तो कितना हो जाएगा 4a का होल स्क्वायर 2ab माइनस 2, ये 40 को सजाइए 4x कर लेते हैं 4x। ठीक है, 40x को अब सजाना है तो 2a के जब इसको बैठा दिए तो कितना बच गया इसमें से देख लीजिए, तो 8 हो गया ना, 8 हो गया, उसके बाद 5 हो जाता तो ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं 5। तो अब ये देखिए 40x का अरेंजमेंट हो गया। अब 25 को लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो 4x माइनस 5 का होल स्क्वायर बाई 2। अब ये स्क्वायर है तो निकाल लीजिए बाहर, प्लस माइनस कितना 4x माइनस 5, तो हमारा तो दो फंक्शन यही आ गया। क्या फंक्शन आ गया, एफ बराबर आ गया कि -1 प्लस हो जाएगा 4x माइनस 5 बाई 2 और -1 माइनस 4x माइनस 5 बाई 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x माइनस 6 बाई 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 4x माइनस माइनस प्लस कितना हो गया -1 माइनस 4x प्लस 5 बाई 2, 2 से भाग दे दो तो 2x माइनस 3 और माइनस 4x, यहाँ पे कितना 4 तो 2 माइनस 2x, तो क्या मिला, एक यही मिल गया, ये है, ये हमारा क्या हो गया f को ही तो fx बोल रहा था, हमारा fx निकालना था तो यही हो जाएगा fx, ये होगा तब या ये होगा तब fx। समझ में आ गया होगा, ओके। कैसे निकालेंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहां तक क्लियर होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात इसमें भी आ गया, देखिए यहां पर हम लोग कंपोजिट फंक्शन के बारे में पढ़े हैं, इससे थोड़ा रिलेटेड और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, देखिए थोड़ा इस टर्म में हम लोग इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन समझ लें। इक्वल भी है, आइडेंटिकल किसको बोलेंगे, अगर दो फंक्शन है एफ और जी जो हमारा कहलाता है कि इक्वल फंक्शन है। इक्वल फंक्शन का मतलब है कि डोमेन जो इस फंक्शन का होगा वही जो होगा जी फंक्शन का भी डोमेन होना चाहिए, उस फंक्शन के लिए डिफाइंड होना चाहिए कि जो इनपुट रखे उसका आउटपुट निकले हमको, ठीक है। और जब रेंज हमारा इसका जितना होगा वही रेंज जी का होगा तब, एंड यहां पर देखिएगा एफ एक्स बराबर जी ऑफ जी एक्स हो जाएगा, एफ एक्स बराबर जी एक्स हो जाएगा फॉर ऑल डोमेन एफ एक्स, मतलब फंक्शन एफ एक्स बराबर जी एक्स हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलेंगे कि इक्वल फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है। तो इसी को हम लोग का डोमेन बराबर रेंज बराबर, इसका मतलब है कि दोनों फंक्शन हमारा इक्वल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे बताइए कि अगर मान लिया जाए कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर हमारा कितना है एक्स, इसका डोमेन कितना होगा बुआ, इसका पूरा रियल डोमेन का मतलब हुआ डोमेन कि इनपुट कितना, इसका मतलब है कि डोमेन ऑफ एफ कितना है तो हमारा कितना हो जाएगा रियल, और रेंज भी जो हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा रियल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन g ऑफ अगर x है उसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर बाई एक्स है, तो इसका क्या हो जाएगा डोमेन, ऐसा लिखा हुआ, ऐसा नहीं कि काट लीजिएगा, ये फंक्शन दिया हुआ हमारा, एक तो ऊपर में क्वाड्रेटिक है या देखते हैं ऊपर में पैराबोलिक, नीचे में लीनियर कोसेंट फंक्शन है इसमें, ठीक है। इसका मतलब g रखिएगा, 0 रखिएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसका मतलब है कि डोमेन क्या है हमारा, डोमेन ऑफ g जो हो जाएगा ये तो रियल है, उसमें से क्या नहीं है 0 नहीं होगा, जिसका मतलब आउटपुट ही नहीं निकला, 0 बाई 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये दोनों का दोनों डोमेन इक्वल नहीं है, तो हियर ये जो एफ एंड जी आर नॉट इक्वल फंक्शन, इक्वल फंक्शन, समझ में आई बात। जब डोमेन एक भी फेल कर गया हमारा तो इक्वल फंक्शन आएगा ही नहीं। चलिए देखिए तो क्या है, ये समझ में आ गई होगी बात, डोमेन इक्वल रेंज इक्वल, ठीक है, तब एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। यहां पर देख लीजिए, डायरेक्ट लॉग से भेंट कीजिए आप। चलिए यहां पे क्या है हमारा कि बोल रहा है कि एफ एक्स बराबर कितना है
log ऑफ 25 टू द बेस एक्स स्क्वायर, और यहां पर कितना है बुआ, जी एक्स कितना है, इतना। तब अब बोलता है देन एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, होल्ड करेगा, तब फाइंड द इंटरवल ऑफ एफ एक्स, जो होल्ड कर जाए कि हाँ इक्वल फंक्शन है। तो जानते हैं वी नो दैट, पहले तो ये जानिए कि लॉग जो होता है वी नो दैट, क्या जानते हैं कि ये जो हो जाएगा कौन सा, कि फंक्शन लॉग ऑफ एक्स टू द बेस, यहां पर जो भी रहेगा ए उसकी बात करते हैं, इज डिफाइंड। ये लॉग कब डिफाइंड होता है, जब हमारा x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और बेस जो होना चाहिए ये भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और इक्वल 1 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन इसी पे डिफाइंड है। इसकी बात अगर हम लोग करते 1 भी बेस नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर तो है ही, +1। तो चलिए इस फंक्शन के लिए हमारा 1 नहीं, तो इसका मतलब है कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ये हो गया x का स्क्वायर, ठीक है। इस जगह का मतलब ये हुआ कि इसमें तो ये तो पॉजिटिव है हमारा, ठीक है। इनपुट जो x रखेंगे तो इनपुट x -∞ से +∞ तक कुछ भी रख लो, इसमें कुछ भी रख लो, कुछ भी, तो देखेंगे क्या कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आना चाहिए। ये जो बेस है हमारा, तो बेस कितना है तुम्हारा, एक्स स्क्वायर है, तो उसमें क्या है -∞ से +∞ रखा जाए एक्स स्क्वायर में। कहां से कहां तक इनपुट रखा जाए, -∞ से लेके +∞ तक इसमें इनपुट रखेंगे, तो ये वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव ही ना देगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि इसमें इनपुट, तो इसका डोमेन ऑफ क्या हो जाएगा, डोमेन बताओ, डोमेन ऑफ एफ बताओ कितना होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि -∞ से लेके +∞ तक हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू जो होना चाहिए 1 नहीं होना चाहिए। तो बेस 1 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या क्या निकाल दे इसमें, -1 निकाल दे, 1 निकाल दे, क्योंकि यही तो इसको 1 कर देगा। तो इसका मतलब है कि इसको डायरेक्ट ऐसी, यही डोमेन जो लिखे हैं आप, तो यही चीज को हम क्या लिख दें, पूरा का पूरा रियल नंबर, इसमें -1 से 1 निकाल दें। ये हमारा इसका डोमेन हो गया, मतलब ये डिफाइंड, ये फंक्शन जो है डिफाइंड होगा। दिस फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर कितना, इस इनपुट के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है, ये लॉग का डिफिनीशन, मतलब डिफाइंड है ये फंक्शन जो भी है। अब यहां पर देखिए जी की बात कीजिए, जी एक्स इज द कितना है, लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ 5 टू द बेस इतना। अब साफ साफ डिफिनीशन के अकॉर्डिंग देखो 5 इज ए पॉजिटिव, ठीक है, वैल्यू निकलेगा हमारा, ओके। अब देखिए ये जो बेस है, ये एक्स हमारा क्या होना चाहिए, पूरा पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव कहां से कहां तक होना चाहिए, तो ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड कब होगा, इज डिफाइंड एज, इसका मतलब है कि एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। सिर्फ एक्स स्क्वायर में ही था, तो पूरा का पूरा बेस यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए एक्स स्क्वायर, तो -∞ से +∞ तक डाले हैं हम लोग। तो अब ये बताइए कि ये पॉजिटिव कब होगा, इतना, एंड साथ साथ कि x इज नॉट इक्वल टू कितना 1 नहीं होना चाहिए, यही ना, पॉजिटिव तो हो गया, 1 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इसको कैसे लिखोगे डिफाइंड, इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, पूरा का पूरा कहां, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, उसमें से क्या निकाल दे हम लोग, 1 निकाल दो। तो ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया, दोनों फंक्शन है, एंड लेट ये एंड ये दोनों इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन कब होगा, जब यहां पर अकॉर्डिंग टू क्या था हमारा क्वेश्चन कि एफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या है, जी एक्स होल्ड किया। तो इसका मतलब है इसका डोमेन कहां से कहां तक, पहला एफ एक्स होल्ड करने का मतलब है कि ये देख रो, ये कितना है -1, और ये क्या है हमारा +1, तब पूरा -∞ से लेके +∞ तक रियल नंबर हमारा यहां पर देख लीजिए, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, -∞ से लेके +∞ तक हो गया। इसके लिए फंक्शन एफ के लिए उसमें ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। दूसरे के लिए क्या बोल रहा था, 0 से लेके कहां तक, 0 से लेके, ये 0 है तो 0 से लेके कहां तक हमारा, इन्फिनिटी तक, उसमें क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, ओके।
तो दोनों के लिए होल्डिंग के लिए कॉमन की बात अगर करेंगे तो यहां से लेके यहां तक लीजिए, 1 निकाल दीजिए। तो इसका मतलब होल्ड कब करेगा, तो x ये होल्ड कब करेगा दोनों, तो इस दोनों का देखिए कॉमन रीजन कौन कौन, 0 से लेके 1 तक, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से देख लो तो कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू कितना, 0 से लेके 1 तक, यूनियन 1 से लेके कहां तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, इक्वल नहीं लेना, यहां भी 1 निकला यहां भी निकला, तो या इसी को डायरेक्ट लिखिए कितना, x बिलोंग्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक, उसमें से क्या निकाल दे 1। तो जब इक्वल कब होगा, जब उसका इंटरवल x बोल रहा है, तो इसका मतलब डोमेन ये होगा इनपुट। समझ में आ रही है बात, क्लियर है यहां तक, थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, लॉग बुक से घबराना नहीं है, लॉग का अगर नहीं दिक्कत है तो लॉग का प्रॉपर्टीज पढ़ा चुके हैं, उसको देख लीजिएगा आप। ठीक है, अच्छे से सारा का सारा लॉग, कोई दिक्कत होगा तो परेशानी में, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हमने बेसिक जो डिफिनीशन है डायरेक्टली कब लॉग डिफाइंड होता है वो हमने बता दिया। ठीक है, उसी पे क्वेश्चन देखिए, दोनों हमने बना दिया, एफ एक्स क्या है जी एक्स क्या है, इसका दोनों का डोमेन निकाल लिए हैं। और क्या है, जब डोमेन निकाल ही लिए हैं तो दोनों का देख लीजिए कि जो कॉमन रीजन है, तो हमने इस पे नंबर लाइन पे देख लिए, जो कॉमन रीजन है उसका सॉल्यूशन यही है कि यही हमारा होल्ड करेगा। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन, चलिए यहां पे हम लोग पहुंचते हैं, क्या है नेक्स्ट में, बोल रहा है कि यहां पे साफ बोल रहा है कि फंक्शन जो यहां है, ए सेट दिया हुआ है, ए 2 एलिमेंट्स का है, बी दिया हुआ 3 6, अब फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम कहां, ए टू बी। ए का क्या मतलब, ए का मतलब हो गया कि 1 2, अब बी का क्या मतलब 3 6, इसका आउटपुट। ओके, अब देखिए, अब फिर बोला जी, इसका मतलब भी यही है 1 2, और ये कितना है बुआ 3 एंड 6। ठीक है, गिवन बाय 3x, फाइंड वेदर इक्वल और नॉट। पहले ये बताइए कि ये इक्वल है कि नहीं है, तो चेक कीजिए ना, डोमेन तो हमारा साफ साफ दिख रहा है, इनपुट 2 ही है ये। तो फंक्शन जब हमारा x है कितना, x स्क्वायर प्लस 1, और फिर gx कितना है, तो लिखा हुआ है 3x। तो चेक कर लीजिए इनपुट, इसमें हमारा f में 1 डाल दो बउआ, 1 डाले तो 1 का कितना हो जाएगा, 1 का प्लस 1 बराबर कितना 2 हो गया, 2 हो गया ना, अच्छा 2 है, सॉरी यहां पे कितना है 2, चलिए 2 है तो कितना हो जाएगा 3 हो गया। वन स्क्वायर प्लस 2 बराबर कितना हो गया 3, फिर दूसरा डाल दो बुआ, कितना एफ में कौन सा 2 डालो, तो 2 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 6। उसी तरह अब इसकी बात करते हैं, जी में कितना इनपुट 1 डालेंगे, 1 डालेंगे तो कितना होगा 3 इंटू 1 बराबर कितना 3, और जी में कितना है हमारा, कितना डाले हैं फिर 2 डाले हैं, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। अच्छा, इसका भी आउटपुट कितना 3 6, इसका भी आउटपुट 3 6, एकदम आसान। तो जब इसका डोमेन हमारा सेम था और रेंज जो आ गया कितना है, रेंज ये कितना है 3 6 आ गया, रेंज हमारा यहां है, और डोमेन 1 और 2 है, इसका भी 1 2 डोमेन है, रेंज कितना है हमारा 3 और 6, तो रेंज 3 6, रेंज 3 6, डोमेन कितना 1 2 1 2, तो यह फंक्शन हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां पर हेयर, यहां पर लिख देते हैं कि हेयर, यहां पर कि डोमेन ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ क्या है हमारा, डोमेन ऑफ g, एंड रेंज ऑफ f बराबर क्या है, देखो तो दोनों का सेम है, बदलना नहीं चाहिए साफ, इसलिए f इक्वल टू जी फंक्शन हमारा क्या, हमारा दोनों का दोनों फंक्शन इक्वल है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इजी फंक्शन है, इजी क्वेश्चन है क्या, चलते हैं आगे। देखिए यहां पे एक क्वेश्चन ये भी देख लीजिए, फंक्शन एफ आर टू आर, डोमेन उसका आउटपुट दिया
देख रहे हैं हमारा कितना है रियल नंबर, फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। और यहाँ पे कितना है आर टू आर, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो फॉग ऑफ आसानी से निकाल सकते हैं आप लोग, आप तो निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है। एफ हमारा कितना है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, जी एक्स इक्वल टू कितना है बुआ एक्स स्क्वायर। अब बताइए कि एफ ऑफ जी फॉग, एफ ऑफ जी एक्स, ये एफ ऑफ जी एक्स इनपुट, तो एफ में क्या था इनपुट एक्स, तो साइन एक्स हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन जी एक्स इनपुट हो गया है ना। साइन जी एक्स में क्या डाल दें हम लोग, एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। जी एक्स की जगह क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब क्या है जी ऑफ एफ, इसका मतलब जी में क्या डाल दें एफ एक्स, इसका मतलब जी में क्या डाल दें ये एफ एक्स, कोई दिक्कत नहीं। जी में इनपुट क्या था हमारा, यहां पर देख लो, जी में इनपुट क्या था एक्स, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर। तो जी में क्या था एफ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा एफ एक्स का होल स्क्वायर। एफ एक्स क्या था एफ एक्स, एफ एक्स कितना है साइन एक्स, इसका मतलब कितना है साइन एक्स उसका होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है साइन स्क्वायर एक्स। ये क्या है साइन एक्स स्क्वायर, तो दोनों इक्वल फंक्शन नहीं हुआ। यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसका एंगल होता है क्या होता है मल्टीपल हो रहा है, यहाँ पे एंगल्स वही है सेम एक्स है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो इसका कितना हो जाएगा फॉग एंड गॉफ, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहां पे चलते हैं, कितना है एफ, डोमेन और रेंज, यहां की बात करते हैं। अगर फंक्शन एफ उसका डोमेन कितना है 2 3 4 एंड 5, 4 एलिमेंट्स हैं, उसका जो देख रहे हैं कि रेंज कितना है 3 4 5 9, जो को डोमेन में हमारा देख लीजिए क्या है, और उसका जी का डोमेन कितना है इतना, और यहाँ पे इतना दिया हुआ है। और बी द फंक्शन डिफाइंड एज, यहाँ पे फंक्शन एफ में 2 डाले 3 मिला, 3 डाले 4 मिला, 4 डाले 5 डाले तो इतना मिला। तो हम देखिए यहाँ पर जी में 3 डालिए 4 डालिए 7 मिला, और उसका 5 डालिए 9 डालिए तो 11 मिला, 4 है यहाँ पर। अगर चाहें तो क्या बोलता है गॉफ, अगर हम लोग चाहे डायरेक्ट अगर सीधे अगर डायग्राम बनाते हैं, देखिए ज़्यादा आसानी से हमको लगता है एफ फंक्शन में इनपुट जो डोमेन है हमारा कितना है 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इसका देख रहे हैं जो आउटपुट देगा किसमें से को डोमेन या रेंज जो इसी में होगा 5 9। अब देख रहे हैं कि जी का डोमेन कितना 3 4 5 9, उसका आउटपुट जो दे रहा है किसमें से दे रहा है 7 11 और 15, ये क्या हमारा जी। एक चेक देख लीजिए यहां पर, ये जो दिया हुआ है कि जी फंक्शन का इनपुट ये डालें तो आउटपुट ये मिलेगा, फंक्शन के इनपुट में ये इनपुट डालें तो आउटपुट ये मिलेगा। तो यही साफ साफ दिख रहा है इसमें से इसको मिलना। तो बी डिफाइंड एज एफ 2 डालो, एफ में इस फंक्शन में 2 डाले, क्या मिला 3, तो इसका देखो ना मैपिंग कर दिया 3 से, ऐसे कर लो आसानी से। और 3 का कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 से, 4 और 5 का कितना मिल जाएगा 5 से, 4 का 5, ठीक है, और 5 का कितना मिला 5 आउटपुट, ठीक है। इसका मिल गया रेंज, ये कोडोमेन हो गया टोटल, रेंज हो गया कितना फंक्शन एफ का कितना 3 4 एंड 5, ठीक है। अब देखिए एफ में 3 डाले, जी में 3 डाले तो क्या मिला 3 और 4 का 7, 3 का भी 7 और 4 का भी 7, ओके। जी में 5 और 9, 5 9 का क्या है 11। देखिए फंक्शन एफ भी डिफाइंड है हमारा और जी भी डिफाइंड है, समझे कि नहीं। अगर इसमें एक भी एलिमेंट छूट जाता है जिसका नहीं मैपिंग होता, जी फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होता। डोमेन का जितना भी डोमेन इसमें दिया रहेगा वो डिफाइंड होना चाहिए। अब बताइए कि ये तो दे दिया है 11 से, इसमें एलिमेंट आ गया गॉफ, गॉफ निकालना है जी ऑफ एफ, इसका मतलब जी ऑफ एफ एक्स, एक्स इनपुट, तो यहीं पे लिखते हैं जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। क्लियर है यहां तक। तो इनपुट डालेंगे हम लोग, देखिए गॉफ में आप डालते चलिए, हम लोग क्या डालें हम लोग कि जैसे यहां पर देखिए जी ऑफ एफ एक्स में अगर हम लोग 1 डालें, 1 नहीं, क्योंकि इसका इनपुट जो होगा यही को लिखते हैं गॉफ, ये है हमारा जी ऑफ एफ एक्स गॉफ।
क्योंकि जी में एफ एंट्री, एफ में एक्स एंट्री, इसकी एंट्री होगी डोमेन की, ठीक है। तो हम क्या है कि इसमें देखिए गॉफ में किसका है हमारा, कितना, सीधे गॉफ निकालना है टोटल का। तो अब देखिए गॉफ में, तो गॉफ में कितना डाल दें हम लोग, 2 डालिए, टू इनपुट गॉफ में। तो जब 2 डालेंगे तो कितना मिलेगा, जी में F2 का वैल्यू कितना मिलेगा, यहां से लिखते जाओ, F2 का वैल्यू कितना, 3। अब ये बता दो कि जब G3 था तो क्या मिलेगा, यहां पर देख लो ऊपर भी लिखा हुआ, G3 का कितना हो जाएगा, 7। G3 का 7, या इस डायग्राम से समझ लीजिए, ठीक। देखिए G ऑफ F में कितना डालें इनपुट, 3, इसका मतलब कितना, GF3, ठीक है। तो F3 का वैल्यू कितना हो गया, F3 का वैल्यू 4, तो यहाँ GF3 का मतलब कितना होगा, G4। अब 4 का वैल्यू कितना हो गया बुआ, देखो तो, G4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देख लो, G4 का वैल्यू 7, यहां भी देख लो इसका वैल्यू कितना हो गया, 7। तो देखो जब हम 3 डाले हैं गॉफ में, 3 डाले हैं तो 4 मिला, 4 डाले तो 7, तो देखो को डायरेक्ट कितना मिला, 7। फिर उसके बाद सारा, क्योंकि सारा इनपुट डालना पड़ेगा ना डोमेन, तो G ऑफ F उसमें कितना बच गया हमारा बुआ, 4 डालेंगे तो कितना मिला, G ऑफ F4 डालेंगे, G4 डालेंगे तो कितना मिलेगा, 7, G7, 4 डालेंगे तो 7 बोल रहे हैं। F4 डालें तो कितना मिला, F4 का 5 मिला, तो F4 का कितना मिलेगा, 5, यहाँ 5 हो गया। और G5 का कितना हो जाएगा, G5 का कितना हो जाएगा, 11। फिर देखा G ऑफ F में कितना इनपुट डालें, 5, G में हो जाएगा हमारा कितना, F5 डाल दीजिए, तो कितना, F5 डालेंगे तो कितना मिला, 5, तो G5 डालिए, और G5 डालेंगे तो उसका भी वैल्यू कितना मिलेगा, 11। तो इसका मतलब रहता है G ऑफ F इज डिफाइंड एज डोमेन, हमने क्या क्या डाला, तो 2, 3, 4, 5, और रेंज क्या क्या मिला, तो 7 और 11, ये डिफाइंड हो गया। तो यही हमारा हो गया आउटपुट। इसका मतलब गॉफ का आउटपुट कौन कौन हो गया, गॉफ ऑफ इतना का 7 और 11, तो यही हमारा गॉफ हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है हेल्दी है। देखिए फंक्शन एफ इज, फंक्शन जो एफ है ये डिफाइंड किया गया पूरा रियल नंबर छोड़ के 7/5 छोड़ के किया। फंक्शन जो डिफाइंड, इसमें इनपुट डालेंगे 7/5 नहीं लेना है, बाकी -∞ से +∞ तक लेना है। जो आउटपुट मिलेगा फ्रॉम कितना 3, पूरा रियल नंबर में से 3/5 नहीं मिलेगा, ठीक है। यही है इज डिफाइंड बाय द फंक्शन। यहाँ जाहिर सी बात है डिनोमिनेटर यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, अनडिफाइंड। यही देखिएगा यहाँ पे यही वैल्यू है, ये जो हमारा इक्वल टू यहाँ पर देख रहे हैं कि 5x - 7 = 0 नहीं होना चाहिए, तो x नॉट इक्वल टू 7/5। इसीलिए यहाँ पर देख रहे हैं 7/5 हटा दिया इनपुट में से, क्योंकि फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके, उसका आउटपुट देखिएगा कि ये वाला बोला 3/5 नहीं होगा, ठीक है। अब g फंक्शन देखिए 3/5 उसमें नहीं डालना है फंक्शन में, मतलब नहीं डालना मतलब कि नहीं है उसका रेंज ही, ये डोमेन दिया हुआ है कि क्या इनपुट डालेंगे, -∞ से प्लस है। उसमें से क्या है हमारा, यहाँ पर देख रहे हैं क्या है हमारा, रियल होगा, रियल से लेके कितना, ये रियल में से -7/5 बी डिफाइंड एज। यहाँ पर देख रहे हैं हम बोले थे अभी कि इसके बारे में क्या बोले हैं कि 5x - 3 कोई भी फंक्शन डिनोमिनेटर हमारा ये नहीं होना चाहिए, 3/5 नहीं होना चाहिए। ओके, तो दोनों फंक्शन का, कौन से फंक्शन का, ये इस g फंक्शन को और ए फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन, g फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन फंक्शन का यहाँ पर ये फंक्शन है। तो दिखाना है कि गॉफ जो होगा वह आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ द डोमेन, f का इनपुट कौन, तो यही ना है हमारा a, इसी को हम लोग यहाँ पर माना, तो यहाँ पर लिख भी दिया होगा a = कितना है
7/5। देख रहे हैं ना, इसको क्या माने ये वाला a, ठीक है, इसको क्या माना है b, पूरा का पूरा देख रहे हो b, तो ये क्या है हमारा, देखो था b है, ये क्या है a। इसका मतलब यही ना हो गया हमारा, देखिए तो f is defined as a to b such that function of fx equal to 3x plus 4 5x minus 7 एंड g जो है क्या है b to a, b ही ना है ये, देखो b to a डिफाइंड एज gx कितना है हमारा, देखो था ये, ओके। तो गॉफ और फॉग, तो यहां पर फॉग का जो है हमारा g का जो इनपुट होगा वही फॉग का डोमेन होगा। तो g का इनपुट कौन, ये, इसी को हम लोग क्या लिखे थे b, तो इसीलिए यहां पर लिखा है क्या चीज, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ b, जो हमारा ऐसा फंक्शन आ जाएगा कि जो डालें वही निकला। तो हमारा क्या है, पहले निकाल लो, गॉफ ही निकाल लो, ठीक है, दिखाना है, डिफाइन करना है, ये दिखाना है, और ये तो दिया हुआ फंक्शन के बारे में कि इसको ये भी मान लिया जाए, ठीक है। तो अब हमारा यहां पर देख लीजिए क्या निकालते हैं, पहले गॉफ ही निकाल लो, g ऑफ f, तो g f का जो इनपुट होगा x इसी के अंदर से होगा, जो इसको हम लोग क्या माने a मान लीजिए। तो g में क्या डालना है हम लोगों को, f डालना है, fx इनपुट, तो g में f डालना है। तो g फंक्शन हमारा कहाँ है डिफाइंड किया हुआ, देख लो 7x प्लस 4, यही ना दिया हुआ 7x प्लस 4, यहाँ पर डाल दो हुआ, तो कितना हो जाएगा देखो तो 7f प्लस 4 बाई कितना होगा 5f माइनस 3, 7 इंटू एफ के बारे में मतलब fx प्लस 4 बाई 5 इंटू fx माइनस 3, ठीक है। अब देखिए 7 fx की जगह पर पूरा डाल दीजिए, कितना है 3x प्लस 4 5x माइनस 7 प्लस 4, नीचे कितना हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो बुआ, ऊपर में कितना होगा, ऊपर मल्टीप्लाई करो 21x 28 प्लस इसको करो इधर, नीचे कितना हो जाएगा 5x माइनस 7, ओवरऑल कितना हो जाएगा 15x 20 15 ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ पे देखो, इससे ही कट गया, ऊपर में देखो तो कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो गया, g में कितना है 7, g 7x प्लस 4 5x माइनस 3, इसमें f ही डाले थे ना, f कितना है 3x प्लस 4 5x माइनस 7, 3x प्लस 4 5x माइनस 4, ठीक है। 21 28, ठीक है, इसका कितना है 5 15, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो गया वो देखो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 35x 31x ऐसे ही काट लीजिए, ये कितना हो गया, इसमें 3x, इसका मतलब कितना हो गया यहाँ पे देखो था 35x माइनस कितना है 8, ठीक है। यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ ए नहीं आया, इसमें कुछ एरर होगा हमारा, ठीक है, चेक कर लीजिए फिर। और भी फॉग ऑफ एक्स, एफ में जी डाल दीजिए बुआ, तो एफ कहाँ है हमारा, यही है, तो 3 में जी डाल दीजिए प्लस 4
कितना है 5 में जी डाल दीजिए -7, ठीक है। तो कितना होगा 3 जी के जगह पर डालिए, यहाँ पे कितना होगा 7x + 4 बाई 5x - 3 सॉल्व कीजिए। x उस पर में कितना है +4 है ना, हाँ ये 7 है, 5 12, इसका देखो बुआ नीचे कट गया। अब देखिए तो इसमें क्या है, इससे ही कट गया, कितना है 41x, ये क्या हो जाएगा हमारा देखो तो 35 से 35 कट गया 41, ये तो आ गया, ये x आ गया, ठीक है। ये आइडेंटिटी फंक्शन, क्योंकि इसका मतलब है कि फॉग में g डालें x डालें, मतलब f ऑफ g में हम लोग क्या किए हैं, f ऑफ g में x डालें तो क्या आउटपुट मिला x ही, तो इसलिए क्या हो गया g का जो इनपुट था क्या था हमारा, g का इनपुट क्या था ये वाला, ये कितना था b, इसीलिए आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ b, इसी को आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे ऑफ b मिला, ठीक है। उसी तरह ये भी होगा, ठीक है, ये भी होना चाहिए, चेक कर लीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमारा है, ये इजी है हमारा, एफ एंड जी आर टू आर डिफाइंड, फंक्शन ऑफ एफ इतना है, जी एक्स इतना है, तो आप लोग फॉग ऑफ गॉग बना के देखिए क्या होगा, ओके, ठीक है, टेक केयर।